जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता की। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा से आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आप सब खुश रहें। तो चलिए बात करते हैं हम एक और नई वीडियो में जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए, क्योंकि बैसाख का महीना चल रहा है और ये महीना जो होता है ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। तो जो भक्ति भाव से इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु जी की उन पर विशेष कृपा होती है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इस महीने में क्या महत्वपूर्ण है। तो इस महीने में वरुथनी एकादशी पड़ती है और एकादशी जो होती है भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होती है। एकादशी का व्रत जो रखते हैं उन पे भगवान विष्णु जी की बहुत ही कृपा बनी रहती है। तो अगर हम एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसी जगह है जहां पर हम दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने मात्र से ही हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का निवास होगा और ठाकुर जी विष्णु भगवान जी की और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। तो वरुथनी एकादशी का व्रत जो होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भगवान विष्णु की पूजा के लिए रखा जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखता है उसको श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। इस साल वरुथनी एकादशी जो है वो 24 अप्रैल को मनाई जाएगी। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। मनचाहा वरदान पाने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। विष्णु भगवान जी को एकादशी का व्रत जो होता है बहुत प्रिय होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। तो जो एकादशी का व्रत नहीं रख सकते वो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां पर दीप दान करके अपने घर में सुख शांति धन वैभव की वृद्धि कर सकते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से स्थान है जहां पर हम वरुथनी एकादशी के दिन दीप दान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहला दीपदान हम करेंगे माँ तुलसी को, क्योंकि माता तुलसी जो है वो भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है और कहा जाता है वैसाख के महीने में अगर हम तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। वरुथनी एकादशी के दिन माता तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। तो तुलसी माता को हमें अपने घर में स्थान जरूर देना चाहिए और हर घर में तुलसी होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जहाँ होती है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का आगमन नहीं होता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। फिर हम अपने घर के मुख्य द्वार पर
जो हमारा घर है उसका मुख्य द्वार जो होता है वो भी एक महत्वपूर्ण जगह होती है। तो घर के मुख्य द्वार पर, घर का मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसी स्थान से हमारे घर में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अगर हम अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो उससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। तो वरुथनी एकादशी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। नंबर 3 यानी कि तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है पूजा घर। तो पूजा घर जो होता है हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। अपने घर का पूजा घर सबसे पवित्र स्थान होता है। वरुथनी एकादशी के दिन पूजा घर में भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाने से उनकी विशेष कृपा मिलती है और घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहीं पर माता लक्ष्मी भी रहती है। तो अपने पूजा घर में विष्णु भगवान जी के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करें। फिर हम बात करेंगे रसोई घर। रसोई घर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है। तो रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा वास करती हैं। इस दिन रसोई घर में दीपक जलाने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है और बरकत बनी रहती है। तो अपने घर के रसोई घर में वरुथनी एकादशी के दिन दीपक जरूर जलाएं और माँ अन्नपूर्णा का, माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करें। फिर हम बात करेंगे केले के पेड़ के नीचे। तो केले का पेड़ जो होता है कहते हैं वो उसमें भगवान विष्णु जी वास करते हैं। तो वरुथनी एकादशी के दिन केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी वास करते हैं। तो वरुथनी एकादशी पर केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है और घर की दरिद्रता दूर होती है। तो वरुथनी एकादशी के दिन केले के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा और घर में शांति का, सुख का, समृद्धि का वास होगा और घर की दरिद्रता दूर होगी और ठाकुर जी और माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तो कुछ ऐसे ये महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर हम दीप दान करके भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दीपदान जो होता है वो हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दीप का दान करने से सभी देवी देवता जो होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सुख शांति आती है और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए वरुथनी एकादशी के दिन अगर व्रत नहीं रह सकते तो कुछ दिन कुछ जगहों पर दीप दान जरूर करें। और चावल, एकादशी को चावल भी नहीं खाते तो एकादशी के दिन चावल ना खाएं और ठाकुर जी की कृपा बनेगी और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपदान जरूर करें। हिंदू धर्म में दीपक को प्रकाश और सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हमारे धर्म में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। वरुथनी एकादशी के दिन इन विशेष स्थानों पर
दीपक जलाने से वरुथनी एकादशी के दिन इन विशेष स्थानों पर दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घी का दीपक जलाना विशेष रूप से सबसे शुभ माना जाता है। गाय का घी सबसे शुभ होता है और भगवान विष्णु जी को गाय कह सकते हैं, कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। तो घी का दीपक जलाएं तो वह गाय का घी हो तो बहुत ही शुभ होता है। दीपक जलाने में गाय का घी इस्तेमाल करें। ऐसे में वरुथनी एकादशी के मौके पर घर के इन स्थानों पर दीपक जरूर जलाएं। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि का वास आती है। तो आप लोग अगर जो लोग व्रत नहीं रख सकते, वो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है ये, इन पर दीपक जलाकर, जैसे कि तुलसी माता है और केले का पेड़ है और हमारे जो पूजा घर है और हमारा जो रसोई घर है, ये ऐसे महत्वपूर्ण स्थान होते हैं जिनमें से सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे घर के मुख्य स्थान होते हैं जहाँ से हमारी जिंदगी एक तरह से चलती है। तो इन महत्वपूर्ण स्थानों पर दीपक जरूर जलाएं और केले के पेड़ के नीचे हो सके तो दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि उसमें माता विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।